दोस्तों, स्वागत है आपके अपने YouTube चैनल स्टडी वे 2.0 में। तो चलिए हम लोग अब चलते हैं इस प्रक्रिया को आगे लेकर के। आज भी कुछ सवाल करेंगे, अच्छे सवाल करेंगे जो कि एग्जाम में पूछे गए होंगे। तो चलिए आज का पहला क्वेश्चन रहेगा, स्क्रीन पे आ चुका होगा, देखिए हम पढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 1 है कि 40 किलोमीटर प्रति घंटा तथा 20 किलोमीटर प्रति घंटा की चाल से दो रेलगाड़ियाँ समान दिशा में दौड़ रही है। तेज चलने वाली रेलगाड़ी धीरे चलने वाली रेलगाड़ी में बैठे किसी व्यक्ति को 5 सेकंड में पार कर लेती है, तो तेज चलने वाली रेलगाड़ी की लंबाई क्या है? देखिए समझना है, कुछ नहीं करना है। दो रेलगाड़ी बना रहे हैं जो कि विपरीत दिशा में चल रही है। यही बोला है क्वेश्चन में कि एक दूसरे के समान दिशा में बोला है, विपरीत नहीं। क्या बोला है? समान दिशा में। एक की चाल कितना बोला है? 40 किलोमीटर प्रति घंटा, लिख लिए। दूसरे की चाल बोला है 20 किलोमीटर प्रति घंटा, इसको भी लिख लिए। अब एक बात समझिएगा, समझने वाली बात यह है कि अगर रेलगाड़ी समान दिशा में चलेगी तो दोनों के चाल को घटा देते हैं, और अगर विपरीत दिशा में चलेगी तो दोनों के चाल को जोड़ देते हैं। तो यहाँ पे समान दिशा में चल रही है तो दोनों की चाल को घटा देंगे। तो ठीक है, देखिए 40 में से 20 को घटा रहे हैं, यह किलोमीटर प्रति घंटा में आया। इसको बदलने किस में? मीटर प्रति सेकंड में। मीटर प्रति सेकंड में बदलने के लिए 5/18 से गुणा। इतना आप लोग समझ गए। अब एक बात केवल समझना है, समझने वाली बात यह है कि अगर एक रेलगाड़ी दूसरे रेलगाड़ी को पार करे तो दोनों रेलगाड़ी की लंबाई निकलेगी, अगर निकलना है तो। लेकिन सवाल में बोला है कि यह खुद को नहीं, दूसरी रेलगाड़ी को नहीं पार कर रही है। इस रेलगाड़ी में एक व्यक्ति बैठा है, इस व्यक्ति को पार कर रही है। तो अगर रेलगाड़ी किसी व्यक्ति को पार कर रही है तो जाहिर सी बात है कि रेलगाड़ी खुद की लंबाई को पार कर रही है। और यहाँ घटाने का पर्पस यह था कि अगर यह रेलगाड़ी 20 किलोमीटर प्रति घंटा की चाल से चल रही है तो आदमी की गति भी 20 किलोमीटर प्रति घंटा ही है। आप इसको इस तरह से समझ सकते हैं कि कोई रेलगाड़ी है, यह 10 किलोमीटर प्रति घंटा की चाल से चल रही है और इसी की दिशा में एक व्यक्ति 5 किलोमीटर प्रति घंटा की रफ्तार से दौड़ रहा है। देखिए सवाल यहीं पे वही, सवाल भी यही है, लेकिन यहाँ पे बोलने का नज़रिया चेंज हो गया है। अब इसमें बोला है कि एक रेलगाड़ी 10 किलोमीटर प्रति घंटा से चल रही है और उसी की दिशा में एक व्यक्ति 5 किलोमीटर प्रति घंटा से दौड़ रहा है। तो अगर यह व्यक्ति दौड़ रहा है तो रेलगाड़ी पार करेगी तो खुद की लंबाई की पार करेगी, क्योंकि व्यक्ति की लंबाई एकदम नगण्य मान ली जाती है। तो इसके लिए क्या करते थे? 10 में से 5 को घटा देंगे और गुणे 5/18 करेंगे, और जितना समय लगाती होगी उसी से समय से गुणा कर देंगे। तो यहाँ भी वही कंसेप्ट, केवल कुछ नहीं करना है। यहाँ पर जो लंबाई निकल के आएगा वह केवल तेज गति से चलने वाली रेलगाड़ी की लंबाई ही निकल के आएगा, जो कि 40 किलोमीटर प्रति घंटा की ट्रेन है। तो यहाँ से लिख लेंगे ट्रेन की लंबाई बराबर, इतना करके बता चुके हैं, गुणे कितने समय में पार करती है? 5 सेकंड में पार करती है। अब इसी को कैंसिल करेंगे, मेरा आंसर आ जाएगा। देखिए करते हैं, 40 में से 20 घटाएंगे 20 गुणे 5/18 गुणे 20। अब देखिए 2 से कटाएंगे, 2 से 10 बार में, 2 से 9 बार में, बराबर सभी में गुणा कर देते हैं। कितना हो जाएगा? 20 5 100 और 100 में 10 5 50, 1000 हो जाएगा। यहाँ पे 5 है फ्रेंड, हम भी बोल रहे हैं कि कैसे उतना आ रहा है, क्योंकि इसका आंसर हमको खुद याद है। सच बता रहे हैं आपको, क्योंकि अब प्रीवियस ईयर में क्वेश्चन पूछा गया है और हम सेट में इसको मार भी चुके हैं। देखिए 250 हो गया, 250/9। अब इसी को यह मीटर आंसर हो जाएगा। अगर आप लोग चेंज करना चाहें तो या अब यहाँ से चेंज करके आप लोग देख सकते हैं, 9 से 9 दूना 18, कितना बच गया? 18 में से 25 को 7 बच गया, 0 9 7 है 63, 7/9 यह मेरे प्रश्न का आंसर हो गया। तो देखिए केवल लैंग्वेज पे ध्यान देना है। गुमराह करने के लिए क्या बोला है कि एक रेलगाड़ी 40 किलोमीटर प्रति घंटा की रफ्तार से चल रही है और दूसरी उसी दिशा में 20 किलोमीटर प्रति घंटा की रफ्तार से चल रही है। अब बताइए कि उसमें एक जो है कि धीमी गति की रेलगाड़ी में जो व्यक्ति बैठा है, उस व्यक्ति को पार करने में 5 सेकंड का समय लेती है। तो तेज चलने वाली रेलगाड़ी की लंबाई कितनी है? तो आप लोग समझ गए होंगे कि अगर उस व्यक्ति को पार कर रही है तो रेलगाड़ी खुद की लंबाई को पार कर रही है, हमको इसके लंबाई से कोई मतलब नहीं है। आप लोग समझिए ना। देखिए अगर एक रेलगाड़ी हम यह बना रहे हैं और दूसरी रेलगाड़ी यह बना रहे हैं, ठीक है, आप लोग रेलगाड़ी मानिएगा। अगर यहाँ पे कोई व्यक्ति बैठा है, ठीक है, अगर यहाँ पे कोई व्यक्ति बैठा है तो रेलगाड़ी का टॉप पॉइंट यहाँ आएगा और फिर इसका अंतिम पॉइंट भी यही आकर ख़त्म हो जाएगा। तो हमको इसकी लंबाई से क्या मतलब है? यानी कि रेलगाड़ी खुद की लंबाई को पार की, और खुद की लंबाई को पार करने के लिए देख लीजिए कैसे बनाएंगे।
चलिए देखते हैं दूसरा सवाल। इसे मिटाते हैं। देखिए सारे जगह से क्वेश्चन आएंगे, हर चैप्टर से, क्योंकि हम आपको क्या बताएं कि इसमें सारे चैप्टर आएंगे। हाँ, अब जब एग्ज़ाम का डेट आ जाएगा तो हम लोग फुल वीडियो बनाएंगे, एक एक सेट का रहेगा, कम से कम उसमें 20 क्वेश्चन कराए जाएंगे। तब तक से एग्ज़ाम नहीं है तो आप लोग एक एक दिन में हर एक चैप्टर का देख लीजिए, रिवीजन रहेगा, समझिएगा। अरे मिट नहीं रहा है। देखिए दूसरा क्वेश्चन आज का, दूसरा क्वेश्चन पढ़ते हैं, ब्लैक बोर्ड पे आ चुका होगा। देखिए रेस से क्वेश्चन है, होता है ना कि रेस होता है, उससे भी क्वेश्चन रेलवे में पूछा गया है। समझिए, ए एक 200 मीटर की रेस में बी को 35 मीटर से हराता है। देखिए ए व्यक्ति है कोई और एक बी व्यक्ति है। सवाल आपको दिख रहा होगा, पढ़िए। 200 मीटर का रेस है, कितने मीटर का रेस है? 200 मीटर के रेस में बी को 35 मीटर से हराता है। कितने मीटर से हराता है? 35 मीटर से हराता है, या फिर 7 सेकेंड से हराता है, यही बात बोला है। तो अब बोल रहा है कि ए कितनी देर में दौड़ को पूरी कर लेगा। समझिए, अब देखिए, अगर ए बी को 35 मीटर से हराता है, यानी 7 सेकेंड में हराता है, तो जाहिर सी बात है कि बी को 35 मीटर की दूरी तय करने में, यहाँ से लिख रहे हैं, देखिए पूरा लिख रहे हैं लैंग्वेज, बी को 35 मीटर की दूरी तय करने में 7 सेकेंड लगता है। अगर 35 मीटर से हरा रहा है और 35 मीटर का टाइमिंग 7 सेकेंड है, तो बी 35 मीटर की दूरी 7 सेकेंड में तय कर रहा है, 7 सेकेंड में तय करता है। तो टोटल रेस कितने की है? 200 मीटर की। तो यहाँ से निकाल देंगे कि बी को अब 200 मीटर की दूरी तय करने में कितना समय लगेगा। आप लोग समझ गए होंगे। क्या करेंगे? 7 लिख देंगे गुणे, डिस्टेंस ज़्यादा हो गया तो समय भी ज़्यादा लेगा, और ज़्यादा समय लेगा तो ज़्यादा वाला का ऊपर और कम वाले को नीचे। और देखिए 7 से 5 बार में और 5 से 40 बार में, यानी कि 40 सेकेंड का समय लेता है। कौन? बी 7 सेकेंड से हार रहा है और 40 सेकेंड का समय ले रहा है 200 मीटर जाने में, यानी कि ए अगर उसे 7 सेकेंड पहले जा रहा है तो ए की जो है कि समय कितना हो जाएगा? कितना सिंपल है, देखिए 40 में से 7 को घटा देंगे, निकल जाएगा ए का टाइम बराबर 33 सेकेंड। यानी कि जो रेस ये 33 सेकेंड में पार कर रहा है, वही रेस को 40 सेकेंड में कर रहा है। तभी तो इसे 7 सेकेंड से हारा, और 7 सेकेंड में बी अगर 35 मीटर तो 200 मीटर जाने में 40 सेकेंड, तो यह जाने में 7 सेकेंड कम, 33 मीटर। देखिए इस सवाल को आप केवल समझ के बना सकते थे, हाँ, लेकिन सवाल पूछता है, लड़के कन्फ्यूजन में हो जाते हैं, तो हम कहें कि इसको भी ला देते हैं। आप लोग समझ गए होंगे। अब चलिए देखते हैं अगला क्वेश्चन, तब से इसको मिटाते हैं। बहुत इधर गर्मी है, अभी बरसात का समय चल रहा था, बरसात का मौसम तो नहीं है, लेकिन काफ़ी दिनों से बारिश हो रही थी। आजकल बारिश बंद है तो गर्मी का मौसम तेज है। देखिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। क्वेश्चन है, देखिए क्वेश्चन देखिए बोर्ड पर दिख रहा होगा कि यदि त्रिभुज ए बी सी में कोण ए बराबर 90 डिग्री। देखिए एक समकोण त्रिभुज है। कैसा त्रिभुज है? समकोण त्रिभुज हो गया। इसमें बोल रहा है कि यह ए है और इसका मान कितना है? 90 डिग्री। ठीक है, 90 डिग्री है। अब बोल रहा है कि ए बराबर 25 सेंटीमीटर, मतलब एक भुजा की लंबाई है, उसका लंबाई बोला है 25 सेंटीमीटर, बी बराबर 7 सेंटीमीटर। तो कोण बी के लिए tan थीटा का मान बताइए। इतना समझिएगा। देखिए कक्षा 9th में आप लोग एक प्रमेय पढ़ेंगे कि किसी भी त्रिभुज में अगर कोण ए दिया है तो उस कोण के सामने वाली भुजा को स्मॉल ए से, अगर इसको कोण बी मानेंगे तो इस कोण के सामने वाली भुजा को स्मॉल बी से, अगर इसको सी मानेंगे तो इस कोण के सामने वाली भुजा को स्मॉल सी से सूचित करते हैं। बस केवल इतना जान लेंगे। यह राइट एंगल ट्रायंगल है, इसमें कोण ए 90 डिग्री दिया है और ए के सामने वाली भुजा ए होगी, और इसी का मान कितना दिया है? 25 मीटर। कितना दिया है? 25 मीटर।
अब बोल रहा है कि b का मान कितना है 7 मीटर। तो देखिए b इसको माने हैं, इसको भी b मान सकते थे, कोई फर्क नहीं पड़ता, लेकिन हम इसको माने हैं तो b के सामने वाली भुजा क्या होगी, b होगी, और इसका मान दिया है 7 मीटर। ठीक है 7 मीटर। तो अब हमको समझिए, अगर कोई राइट एंगल ट्रायंगल है तो यह कोण हो गया, यह लंब हो गया, तो आधार निकाल देंगे कि नहीं। अगर आप लोग तैयारी कर रहे हैं तो आप लोग को इतना पता होगा कि ट्रिपलेट क्या होता है। ट्रिपलेट देखिए क्या होता है, समझिएगा, 7 होगा, 24 होगा और 25, यही ट्रिपलेट होता है। तो 25 दिया है, 7 भी दिया है, तो जो बच गया वो कितना होगा 24। अगर ऐसे समझ में नहीं आता है तो देखिए हम इसको निकाल देते हैं। निकालने के लिए देखिए कोण स्क्वायर बराबर क्या होता है, यही एक फार्मूला है, बेसिक ही बता दे रहे हैं, लंब स्क्वायर प्लस आधार स्क्वायर होता है। हमको यहाँ से क्या निकालना है, आधार निकालना है, यानी कि आधार स्क्वायर बराबर क्या होगा, समझ जाइए सब लोग, आधार स्क्वायर बराबर क्या होगा, कोण स्क्वायर माइनस लंब स्क्वायर। कोई दिक्कत, चलिए कोई दिक्कत नहीं है तो आगे बढ़ते हैं। अब यहाँ से देखिए, अगर इधर स्क्वायर है तो स्क्वायर को हटाना है तो इधर रूट लाना पड़ेगा, यानी कि आधार बराबर क्या हो जाएगा, इसको रूट में कर देंगे, रूट में क्या हो जाएगा, कोण स्क्वायर माइनस लंब स्क्वायर, यही फार्मूला है। अब देखिए ये फार्मूला बताने का पर्पस केवल था कि आप लोग को याद करा दें, नहीं तो हम तो डायरेक्ट भी कर सकते थे। अब देखिए यहाँ पर आधार क्या निकालेंगे, कोण का मान कितना दिया है 25, 25 का स्क्वायर माइनस लंब का मान कितना दिया है 7, 7 का स्क्वायर कर देंगे, जो निकल के आएगा वो क्या होगा, आधार होगा। इसको b से लिख देते हैं, बेस होता है, यहाँ भले सी लिखा है, यहाँ पे बेस लिखे हैं, हम पूरा लिख दे रहे हैं। देखिए 25 का स्क्वायर होता है 625, इतना तो याद होगा आप लोग को। 7 का स्क्वायर होता है 49, इसी को करेंगे तो घट के आ जाएगा 576, और 576 किसका होता है स्क्वायर, 24 का। तो वही हम बताए हैं कि ये भुजा 24 होगी। आप लोग केवल इतना याद रहेगा तो इतना करने का जरूरत है नहीं, 7, 24 और 25 होता है। आप लोग को जो पीछे का है, कभी वीडियो में आप लोग को ट्रिपलेट निकालना बता देंगे कि ऑड नंबर रहेगा तो कैसे निकालेंगे, इवन नंबर रहेगा तो कैसे निकालेंगे। तो चलिए अब इसको समझ गए, 24 हो गया, तो यह भुजा 24 सेंटीमीटर हो गई। तो हमको प्रश्न क्या बोला है कि कोण बी के आधार पे tan थीटा का मान बताइए, तो tan बी हमको निकालना है, और tan थीटा बराबर क्या होता है, लंब बटा में आधार, क्या होता है लिख दे रहे हैं, लंब बटा में आधार। अब बताइए लंब क्या है 7, आधार क्या है 24, तो आंसर हो जाएगा 7 बटा में 24। देखिए सवाल कितना इजी था, लेकिन थोड़ा कंसेप्ट वाला था, और जो जिसको ये नहीं पता है सवाल गलत कर देगा, या फिर जिसको ये थ्योरी भी नहीं पता है वो भी गलत कर देगा। इतना जानना है कि कोण ए के सामने वाली भुजा स्मॉल ए से, कोण बी के सामने वाली भुजा स्मॉल बी से, कोण सी के सामने वाली भुजा स्मॉल सी से। अब इसका मान 25 दिया था, इसका मान 7, तो इसका मान 24, क्योंकि यह एक राइट एंगल ट्रायंगल है। अब चलिए आगे देखते हैं सवाल। एक सवाल देते हैं बोट एंड स्ट्रीम से, नाव और धारा से रहेगा सवाल। हर चैप्टर को धीरे धीरे टच करेंगे, आप लोग बताएंगे कि देखिए कितना बेसिक आसान होता है, फिर सवाल बनाना टफ सवाल। अब जितना सवाल बनाना ये नहीं है कि बहुत इजी सवाल है, ये सवाल सारे पूछे गए हैं, तो आप लोग देख सकते हैं कि सवाल हमेशा भारी ही नहीं पूछता है, सवाल इजी भी पूछता है। देखिए सवाल है, सवाल ये है, एक नौका को कुछ दूरी धारा के प्रतिकूल जाने की तुलना में नीचे की ओर आने में आधा समय लगता है। देखिए एक नौका है, उसको कुछ दूरी धारा के प्रतिकूल जाने में, प्रतिकूल मतलब धारा के विपरीत, और नीचे मतलब धारा के अनुकूल, मतलब धारा के साथ साथ बहने में कितना समय लगता है, आधा समय लगता है। तो स्थिर जल में नौका की चाल और उस धारा की चाल का अनुपात कितना होगा। अब बताइए, यह फेवर में हो गया चाल, इसको विपरीत मान लेते हैं, ठीक है कोई दिक्कत नहीं है। समय कितना बोला है, देखिए समय का रेशियो बोला है कि 1:2, यही बोला है कि आधा समय लगता है इसकी तुलना में, तो आधा हम लिख लिए, इसको क्या लिख सकते हैं 2 अगर है तो 1:2 हो गया। तो अगर समय का रेशियो 1:2 है तो चाल का अनुपात क्या होगा बताइए। चाल हमेशा समय के विपरीत अनुपात में होता है,
तो अगर यह केवल अनुपात 2 अंक का है तो विपरीत करने के लिए इसी को पलट देंगे, या 2:1 हो जाएगा। लेकिन अगर यह 3 अंक का रहता अनुपात तो उसके लिए भी आपको बता देते हैं एक बार में। देखिए 1, 2, 3, इसका हमको विपरीत अनुपात निकालना है। सिंपल ट्रिक समझिए, अगर ए है या बी है और या सी है, या टाइम का रेशियो दिया है और हमको चाल का रेशियो निकालना है, तो शॉर्ट ट्रिक क्या है, अगर ए को निकालना है तो ए वाले को ढक देंगे और जो बचेगा उसका गुणा कर देंगे। तो ए वाले को ढकेंगे और 2 और 3 बच गया तो क्या हो गया 6 अनुपात। बी का निकालना है तो बी वाले को ढक देंगे और जो बच जाएगा उसका गुणा कर देंगे। तो बी वाले को ढक देंगे तो कौन कौन बचा, 1 और 3 अनुपात। अब सी का निकालना है तो सी वाले को ढक देते हैं और जो बच गया उसका गुणा कर देते हैं। क्या बच गया 1 और 2 यानी कि 2, यह 4 का अनुपात हो गया। लेकिन हमको 3 अंक का दिया नहीं है तो सिंपल है कि इसको केवल पलट के लिख देंगे। तो लिख दिया कितना 2:1। अब देखिए सवाल बहुत ईजी है, उतना सवाल भारी नहीं है। आगे इसका डिमांड क्या है देखते हैं। सवाल का डिमांड क्या है, सवाल का डिमांड है कि स्थिर जल में नौका की और धारा की चाल का अनुपात ज्ञात करना है। किसका किसका, नाव की चाल और धारा की चाल का अनुपात। अगर फाउंडेशन मतलब कि अगर हम शुरू से पढ़ते नाव और धारा को तो हम आपको फार्मूला बताते जो कि अभी बता दे रहे हैं। देखिए अगर नाव की चाल पूछेगा तो इस दोनों को जोड़ देंगे, ठीक है, और बटा में 2 से भाग देंगे। और अगर धारा का पूछेगा तो इन दोनों को घटा देंगे और बटा में किससे भाग दे देंगे, 2 से भाग दे देंगे। यही पूछा है। तो अब देखिए इस दोनों को जोड़ देते हैं, कितना हो गया नाव के लिए 2 + 1 और बटा में हमेशा 2 से ही भाग देना है, ध्यान दीजिएगा। अगर धारा का निकालना है तो इस दोनों को घटा देंगे और बटा में 2, ये उसका अनुपात हो गया। अब बताइए अनुपात में नीचे का हर से मतलब इसको कैंसिल कर देंगे, बराबर 3:1। यही मेरे प्रश्न का आंसर है। फिर से एक बार समझिए अगर समझ में नहीं आया तो। देखिए कितना सिंपल क्वेश्चन था। केवल ऐसा क्वेश्चन आता है लड़के कंफ्यूज हो जाते हैं, छोड़ भी देते हैं, लेकिन कंफ्यूज नहीं होना है, केवल देख के बनाना है। क्या सवाल था फिर से पढ़ते हैं। एक नौका को कुछ दूरी धारा के प्रतिकूल जाने की तुलना में नीचे की ओर जाने में आधा समय लगता है। प्रतिकूल जाने की तुलना में मतलब कि धारा के विपरीत जा रही है उसकी तुलना में अगर धारा के दिशा में चलेगी तो उसे आधा समय लगेगा। तो आधा समय का मतलब कि अगर इसे 2 गुना समय लग रहा है तो इसे प्रतिकूल मतलब 2 तो इससे 1 समय, आधा यही हो गया। अब बोल रहा है कि स्थिर जल में नाव की चाल और धारा की चाल का अनुपात। तो समय अगर 1:2 के अनुपात में रखा है तो चाल कितना होगा, इसी का विपरीत 2:1। अब यहाँ से नाव का चाल और धारा का चाल का अनुपात ज्ञात कर लेंगे। नाव की चाल निकालना है तो जो है कि अब मतलब इस धारा के दिशा में और धारा के विपरीत दिशा में दोनों को जोड़ के बट्टा में 2 से भाग देंगे। और धारा के दिशा में ज्ञात करना है तो नाव की धारा की दिशा में चाल माइनस धारा की चाल बटा में 2 से भाग दे देंगे। तो यही हो गया आंसर। तो कितना हो गया 3:1। तो चलिए अब मिलेंगे और अच्छे क्वेश्चन के साथ अगले वीडियो में मिलेंगे नेक्स्ट डे। देखिए वीडियो नहीं आ पा रही इसका कारण कि इधर का मौसम बढ़िया नहीं रह पा रहा है, कभी बरसात होने लग रही है तो कभी बहुत तेज़ धूप हो जा रहा है, नेट बढ़िया से काम नहीं कर रहा है और हम लोग के पास वाईफाई का सुविधा तो है नहीं, नेट से हम लोग अपलोड करते हैं। तो ठीक है कोई बात नहीं है, आप लोग ऐसे ही चैनल को सब्सक्राइब और लाइक करते रहिए। जय हिंद।